हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा की पाठशाला। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्वर संधि का दूसरा पार्ट। यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम दूसरा पार्ट। सबसे पहले इसमें ले लेते हैं अयादी संधि। अयादी संधि के लिए सूत्र है एचो अय वायव्य। एचो अय वायव्य जो सूत्र है उसका पदच्छेद करते हैं हम। पदच्छेद पदच्छेद करते हैं तो एच निकलता है। एच का अर्थ क्या होता है? ए ओ आई औ। ये चार अक्षरों को एच कहा जाता है। और इसके बाद में यदि कोई भी स्वर आ जाए, इसके बाद में कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो इन्हीं एच के अक्षरों के स्थान पे कर्मश है, ये जो सूत्र में लिखे गए आदेश हैं वो हो जाते हैं। एच के स्थान पे क्या आदेश होते हैं? ए के स्थान पे होगा अय आदेश, ओ के स्थान पे होगा अव आदेश, ऐ के स्थान पे होगा आय आदेश और औ के स्थान पे होगा आव आदेश। ध्यान रखें, जब आप इनके आदेश करें तो इनको अंतिम अक्षर को सबको हलंत करके आपको लिखना है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ने प्लस अन्नम। ने धन अन्नम। ने के अंत में देखिए कौन सा अक्षर आ रहा है? ए आ रहा है, तो इस ए को हम बाहर निकाल लेते हैं। बाद में देखिए स्वर वर्ण आ रहा है, स्वर वर्ण आ रहा है, तो इस ए के स्थान पे, एक अक्षर के स्थान पे क्या आदेश करेंगे? अय आदेश करेंगे। अक्षरों को मिलाएंगे, एक की मात्रा निकलने पर न हलंत हो जाता है, ए जोड़ेंगे, न पूर्ण हो जाएगा न। फिर ये आया, ये में ए जोड़ेंगे, ये पूर्ण हो जाएगा, आगे का रूप इसमें जोड़ देंगे, क्या रूप बनेगा? नयन। इस प्रकार से हम दूसरा रूप बनाते हैं पो प्लस अन्नम। पो प्लस अन्नम। पो के अंत में देखिए कौन सा अक्षर आ रहा है? ओ, उसको बाहर निकाल दीजिए। आगे अक्षर देखते हैं तो ओ आ रहा है हमारे पास, ओ के बाद में ओ के स्थान पे अवादेश हो रहा है। अब यहाँ पे स्वर वर्ण है तो यहाँ पे आप अवादेश कर देंगे। ओ निकल गया, ओ निकलने के बाद ए इसमें मिला देंगे, पै पूर्ण हो जाएगा, वह हलंत है, आगे वाला ए जोड़ेंगे और नम जोड़ेंगे, क्या रूप बन जाएगा? पवनम। इस तरीके से रूप बना देंगे। फिर देखिए अगला देखते हैं हम, आई का एग्जाम्पल देखते हैं। विधई, विधई धन इका, विधई धन इका। देखिए क्या आ रहा है अंत में? आई आ रहा है, आई को बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद स्वर वर्ण आगे है तो ई के स्थान पे क्या आदेश कर देंगे? आय आदेश कर देंगे। मिलाएंगे अक्षरों को, वी, धई में से आई निकल गया, आ की मात्रा ध में जोड़ेंगे, धा, यह हलंत है, छोटे ई की मात्रा रेस वी की मात्रा जोड़ दीजिए और क्या रूप बन जाएगा? विधायिका। इस तरीके से रूप को हल कर देंगे अपन। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पौ धन अक है। पौ धन अक है, तो पौ के अंत में देखिए कौन सा अक्षर आ रहा है? औ आ रहा है, बाद में स्वर वर्ण आ रहा है, तो इसके स्थान पे क्या आदेश कर देंगे? आव आदेश कर देंगे। आव आदेश करने के बाद अक्षरों को मिलाएंगे। जब औ निकल गया तो आ की मात्रा जोड़ेगी तो पा, और वह हलंत है, ए जोड़ेंगे, वह पूर्ण हो जाएगा, क्या रूप बन जाएगा? पाप है। इस प्रकार से ये हो गई अयादी संधि। नेक्स्ट संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के लिए सूत्र आता है अक है सवर्णी दीर्घ है। अक है सवर्णी दीर्घ है। अक का मतलब क्या हो गया भाई? ए, ई, उ, री और री, ये पांच अक्षर आते हैं अक में। सवर्ण का अर्थ अर्थात जैसे अक्षर इधर है वैसे ही आगे होने चाहिए, तो हम लिख सकते हैं समान अक्षर। समान अक्षर। अगर ऐसा होता है तो इन दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? दीर्घ एकादेश हो जाएगा। एकादेश का तत्व समझ गए होंगे, पिछली क्लास में आपको बताया था। तो एकादेश आदेश हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से होगा। पहले देखते हैं ए ओब्लिक आ, उसके बाद में भी यदि ए या ओब्लिक आ दोनों में से कोई अक्षर होता है तो दोनों के स्थान पे क्या आदेश करना है? आदेश करना है। ऐसे ही ई ओब्लिक दीर्घ ई, इधर भी ई ओब्लिक दीर्घ ई।
इनमें से कोई भी कंडीशन होती है तो आप क्या लगा देंगे, दीर्घ ई आदेश कर देंगे। ऐसे ही उ और इधर उ और दीर्घ उ, तो भी क्या आदेश करेंगे आप, दीर्घ उ आदेश करेंगे। ऐसे ही री ओब्लिक री, देखिए दीर्घ री को इस प्रकार से लिखते हैं, फिर वापस री और इधर भी दीर्घ री, तो दोनों के स्थान पे कौन सा आदेश कर देंगे, दीर्घ री। अब बात आती है लृ की, तो देखिए लृ के स्थान पर, लृ का जो होता है दीर्घ रूप नहीं होता, और जब लृ के स्थान पे दीर्घ आदेश करना होता है तो भी हम क्या करते हैं, दीर्घ री ही आदेश करते हैं। तो इस प्रकार से इसका वर्गीकरण हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं दीर्घ संधि के। सबसे पहले सचिव धन आलय, तो देखिए यहाँ पे सचिव के अंत में आ रहा है, आगे आ रहा है, दोनों को जोड़ते हुए क्या कर देंगे, आ कर देंगे, मिलाएंगे अक्षरों को। सची, यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वह जो है उसके अंदर ए था पहले, अब आ की मात्रा जोड़ेंगे, वाह बनेगा, यह आ यहाँ निकल गया और क्या रूप बन जाएगा, सचिवालय। ऐसे अगला है एग्जाम्पल, सची धन इंद्र है, सची धन इंद्र है। सची के अंत में देखिए यहाँ पे दीर्घ ई आ रहा है, आगे ह्रस्व ई आ रहा है, दोनों के स्थान पे जो है हम क्या कर देंगे, दीर्घ ई आदेश कर देंगे, और स, ये दीर्घ ई निकला, दीर्घ ई वापस जुड़ेगा, रूप बन जाएगा क्या, सचिंद्र है। इस प्रकार से हल कर देंगे। फिर आगे ले लेते हैं, देखिए वधु धन उत्सव है, वधु धन उत्सव, वधु के अंत में उ आ रहा है, बाद में उ आ रहा है, दोनों के स्थान पे क्या कर देंगे, दीर्घ उ आदेश करेंगे, तो रूप बनेगा क्या, वधु सव है। इस तरीके से रूप बन जाएगा। ठीक है, आगे के का एग्जांपल ले लेते हैं, होत्री धन ऋकार है, तो देखिए होत्री के अंत में यहाँ पे भी री आ रहा है और यहाँ पे भी री आ रहा है, दोनों के स्थान पे दीर्घ री आदेश कर देंगे और मिलाएंगे अक्षरों को, तो कैसे बनेगा, होत्री कार है। अब आगे देखिए, री लृ समान वर्णयो, इस परिभाषा के आधार पर जो लृ होता है उस लृ को भी दीर्घ संधि में री आदेश किया जाता है। जैसे होत्री धन लृकार है, ऐसा रूप है, तो यहाँ पे री प्लस लृ दोनों के स्थान पे दीर्घ री आदेश होगा और रूप क्या बनेगा, होत्री कार है। तो इस प्रकार से ये दीर्घ संधि का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट संधि आती है अपनी पूर्व रूप संधि। इसके लिए सूत्र आता है एंगय पदांता दति, और इस सूत्र के अंदर ये क्या कहता है, देखिए यदि पदांत में क्या हो, ए या ओ हो, और उसके बाद में ह्रस्व ए हो, ह्रस्व ए होता है मतलब केवल ए, इसको कहते हैं ह्रस्व ए। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। क्या आदेश कर देते हैं, पूर्व रूप एकादेश, पूर्व रूप एकादेश। और इस ए को जो है ऐसे चिन्ह में बदल दिया जाता है और इस चिन्ह को कहा जाता है अवग्रह चिन्ह। क्या कहते हैं इसको, अवग्रह चिन्ह। तो इस प्रकार इसको देखते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए वृक्ष से धन अस्मिन्, वृक्ष से धन अस्मिन्। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था पदांत, पदांत का तात्पर्य ये होता है जिन शब्दों का प्रयोग विभक्तियों में कर दिया जाता है, या जो शब्द जो पहले से ही क्या होते हैं, पद होते हैं, जैसे अव्यय होते हैं, उपसर्ग होते हैं, तो उनको पद ही कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे वृक्ष से जो शब्द है वहाँ पे वृक्ष शब्द है और ये वृक्ष जो बना है सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है, तो ये पद हो गया। तो पद के अंत में क्या आ रहा है, यहाँ पे ए, आगे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में क्या हो जाएगा, पूर्व रूप का कार्य हो जाएगा। तो पूर्व रूप का कार्य होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वृक्ष से बस केवल इस ए को हम जो है अवग्रह चिन्ह में बदल देंगे, क्या रूप बन जाएगा, वृक्ष से अस्मिन्। एक और ले लेते हैं, देखिए विष्णु हो, विष्णु धन
अब तो देखिए यहाँ पे भी ओ आ रहा है अंत में और यहाँ पे है, तो वही षष्ठी विभक्ति का रूप हो रहा है और पद होने के कारण से यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, विष्णु बन जाएगा, विष्णु। अब इस प्रकार से रूप बना लिया जाएगा। नेक्स्ट संधि है हमारी पर रूप संधि। पर रूप संधि के लिए सूत्र है एंगी पर रूपम। क्या कहता है ये सूत्र कि अकारांत उपसर्ग के साथ, अकारांत उपसर्ग मतलब पहले पद के अंत में ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में ए हो, लेकिन वो होना क्या चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए। और उसके साथ में एंग अर्थात बाद में ए या ओ से, ये दो वर्ण हैं, इन वर्णों से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु का मेल हो तो पूर्व एवं पर के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस ए का लोप कर देंगे, बाद वाले अक्षर को उसमें जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए प्र धन एजते, देखिए यहाँ पे धातु देखते हैं आप, ये सबसे पहले हमारे पास उपसर्ग आ रहा है प्र उपसर्ग के अंत में ए आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए से स्टार्ट होने वाली या शुरू होने वाली धातु है, तो यहाँ पे इस ए का जो है ये पूर्व और ये पर दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा। तो ये क्या रूप बनेगा, प्रेजते, ऐसा रूप बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिए उपधन औसति, ऐसा एग्जाम्पल है उपधन औसति। तो उप के अंत में भी देखेंगे आप तो ए ही है, अकारांत उपसर्ग है ये भी, और बाद में ओ से शुरू होने वाली धातु है, तो यहाँ पे भी क्या आदेश हो जाएगा, पर रूप एक आदेश हो जाएगा। कहने का मतलब इस ए का लोप होकर के आगे वाला इसमें जुड़ जाएगा और क्या रूप बनेगा, उपौसति, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग RBSC सिलेबस जो है 6 से लेकर 10 तक का या 10वीं क्लास का, मुख्य रूप से 9th क्लास का माने तो वहाँ की संधियाँ जो हैं यहाँ तक ही दी हुई हैं। आगे जो प्रकृति भाव संधि है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इस कारण से हम उसको यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हल संधि में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में अपने क्वेश्चंस ज़रूर पुट अप करें।